आपने ये खबर पढ़ी होगी, आपने ये सुना होगा कि पृथ्वी की स्पीड तेज हो गई है। आखिर इस तेजी की वजह क्या है? और आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर अगर ये तेज हुई है, उसकी स्पीड अगर धुरी पर पृथ्वी तेजी से घूम रही है तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। तो इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे कि आखिर वजह क्या है इस तेज स्पीड की और इसका परिणाम क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपको यह जानना है, अगर आपके मन में यह उत्सुकता है कि आखिर पृथ्वी की स्पीड तेज क्यों हुई और इसका अंजाम क्या होगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफर का। यह सफर है पृथ्वी के स्पीड का कि आखिर यह स्पीड पृथ्वी की क्यों तेज हो गई। क्योंकि आपको पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर अपना पूरा रोटेशन पूरा करती है और इसी रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। तो सोचिए कि जब स्पीड बढ़ जाएगी पृथ्वी की तो ये 24 घंटे जो हम बोलते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें बदलाव आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ है, 29 जुलाई को ऐसा ही हुआ है। पृथ्वी अपने धुरी पर 1.59 मिली सेकेंड पहले घूम गई, यानी ज्यादा तेजी से घूम गई। 24 घंटा पूरा होने से पहले ही पृथ्वी ने अपना एक रोटेशन पूरा कर लिया और इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है। तो आइए हम ये जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर ऐसा हुआ क्यों, और अगर ऐसा हो गया तो अब क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको इसका रीजन बताता हूं कि यह क्यों हुआ। जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो अनुमान लगाया है, उन्होंने अपने रिसर्च के बेस पे और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पहले, उसके बेस पे जो अनुमान लगाया है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। उसके बारे में आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो दोनों ध्रुव हैं उस पर ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण धरती का भार कम हो रहा है, जिसके कारण भी गति तेज हो सकती है। और दूसरी वजह जो बताई है वो ये बताई है कि जो भूकंप आ रहे हैं लगातार, धरती पे जो भूकंप आते हैं उससे सुनामी आती है, उससे ज्वार भाटा होता है। जो महासागर हैं, जो ओशियंस हैं, वहां पे जो ज्वार भाटा आता है उसकी वजह से भी पृथ्वी पे हलचल होती है और इसकी स्पीड जो है वो तेज हो सकती है। एक और वजह जो बताई है वैज्ञानिकों ने वो ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है मून पृथ्वी के ऊपर, उसकी वजह से भी ये स्पीड बढ़ सकती है पृथ्वी की, ऐसा भूवैज्ञानिकों का अनुमान है। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। आपने भी पढ़ा हुआ कि नारंगी की तरह गोल है, तो इसके कारण भी जो अपनी धुरी पे ये रोटेशन करती है पृथ्वी, तो उसमें फर्क आ सकता है, लेकिन यह बहुत कम चांस होता है कि इस तरह का कोई फर्क आए। तो ये 4 वजहें हैं जिसके बारे में भूवैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि इन 4 वजहों के कारण ही पृथ्वी के स्पीड में जो फर्क आया है वो, इसके लिए यही 4 वजह जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन ये पूरे ठोस तरीके से अभी नहीं कह पा रहे भूवैज्ञानिक, उनका ये अनुमान ही है। अगर इसके रिकॉर्ड की बात करें तो पृथ्वी पिछले 2 साल में कम से कम 4 बार 24 घंटे से कम समय में अपने एक रोटेशन को पूरा कर लिया है। यानी कि 4 बार ऐसे मौके आए हैं 2020 से, मतलब 2 साल के अंदर 4 बार ऐसे मौके आए हैं जब पृथ्वी की स्पीड बढ़ गई है। और यह काफी चिंताजनक है। और क्यों चिंता करनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, कि आखिर इस स्पीड के बढ़ने का अंजाम क्या होगा। तो सुनिए इसका अंजाम क्या होगा। वैज्ञानिक जो बता रहे हैं उसके मुताबिक पृथ्वी के घूर्णन की रफ्तार बढ़ने के कारण
परमाणु घड़ियों पर प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, जो न्यूक्लियर वॉच होते हैं उस पे प्रभाव पड़ सकता है। ये वो घड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल सटीक समय का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। जो हम आप घड़ियां पहनते हैं, चाहे कितनी सी भी कितनी महंगी घड़ी हो, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन जो परमाणु घड़ियां होती है, जो न्यूक्लियर वॉच होते हैं, उसमें मिली सेकंड का भी फर्क नहीं आता है, क्योंकि वो पूरा जो सिद्धांत है उसका, वो पृथ्वी के रोटेशन पे आधारित है और उसी के हिसाब से वो गणना करता है। तो अब सोचिए कि घूर्णन गति बढ़ जाने से जो पृथ्वी का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है, उसके तेज हो जाने से इन घड़ियों पे फर्क पड़ सकता है। और आपको बता दें कि इन घड़ियों का उपयोग, इसका इस्तेमाल जो होता है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट में किया जाता है, क्योंकि उन्हें गंवाए हुए मिली सेकंड के साथ इससे तालमेल बिठाने की आवश्यकता पड़ेगी। यही नहीं, आज की तारीख में स्मार्टफोन और सारे कंप्यूटर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर से जुड़े होते हैं और समय पर हुई इस गिरावट के चलते इन सब को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं तो इसके प्रोग्राम अव्यवस्थित हो जाएंगे और काफी उथल पुथल मचने की आशंका रहेगी। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर समय में जरा सा भी बदलाव होता है, जरा सी भी छेड़छाड़ होती है, तो वो तमाम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इससे जो है अफेक्टेड होगा। और कंप्यूटर, आपको पता है कि आज की तारीख में आम जनजीवन पूरा इसी कंप्यूटर पे डिपेंडेंट हो चुका है। कंप्यूटर से ही आप एटीएम से जाके पैसा निकालते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग से ही आपके घर का टीवी चल रहा होता है, सैटेलाइट काम कर रहा होता है, पेट्रोल पंप काम कर रहा होता है और तमाम चीजें जो आप सोच सकते हैं। मतलब 90% चीजें आज की तारीख में कंप्यूटर पर आधारित हो चुकी है। अगर किसी भी तरीके से मिली सेकंड का भी फर्क आता है और ये स्पीड इसी तरीके से पृथ्वी की बढ़ती रहती है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ उथल पुथल मच जाएगा, सब जगह पे सब कुछ खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। जो सैटेलाइट हमने पृथ्वी के ऑर्बिट में रखा हुआ है, वो सारे सैटेलाइट बेकार हो जाएंगे, सारा दूर संचार सेवा जो है वो सब बैठ जाएगा, सारा कम्युनिकेशन, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में 4 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन वापस पृथ्वी की स्पीड नॉर्मल हो जाती है। और जो वैज्ञानिकों का कहना है, उनके मुताबिक इस तरीके से स्पीड में उतार चढ़ाव के बाद भी जो परमाणु घड़ियां हैं, जो न्यूक्लियर वॉच हैं, उसमें फर्क नहीं आया है। यानी कि अगर उसमें फर्क नहीं आया है तो वो किसी तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी फिलहाल कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिक पहले अनुमान लगा रहे थे कि जो न्यूक्लियर वॉच है, जो परमाणु घड़ियां हैं, उसमें नेगेटिव लीप सेकेंड की व्यवस्था करनी होगी और इससे सारे जो कंप्यूटर आपकी सबकी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी, जो कि बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इससे अभी ऐसा करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है और जो चल रहा है वो सारे तरीके से व्यवस्थित है। लेकिन अगर इस तरीके से बराबर घटनाएं होती है और अगर जो ये समय है वो ज्यादा बढ़ जाता है, अगर स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर कुछ बदलाव करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क होगा और उससे उथल पुथल मचने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।